हाय एंड मैं मांगा फैन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माई हर्ट की मांगा के चैप्टर नंबर 116 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो जाके मेरी प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम इचिकावा को देखते हैं जिसने यामादा को और उसकी फैमिली को ये कहा था कि उसको कुछ जरूरी बात करनी है उनसे, जिसके कारण सब वहाँ पर चौंक जाते हैं। तभी इचिकावा की माम उसे डिनर करने को बुलाने लगती है और दूसरी तरफ यामादा इचिकावा की ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो घबराते हुए इचिकावा से कहने लगती है कि क्या हम ये बात कल स्कूल के बाद करें। तो इचिकावा कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी इचिकावा थोड़ा गिल्ट फील करने लगता है और सोचता है कि यार मैंने अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। इचिकावा घबरा जाता है और टेंशन के मारे वो अपने कमरे में घूमने लगता है और सोचता है कि हमने अभी अभी डेट करना चालू किया है और मैंने सडनली ही उसके पेरेंट्स से मिलने को पूछ लिया बिना यामादा से पूछे ही। यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगले सीन में हम इचिकावा को देखते हैं जो क्लासरूम में बैठा था और आज उसे यामादा के घर जाना था उसके पेरेंट्स से बात करने। तभी इसके बगल में यामादा आ जाती है और इचिकावा को ये कहती है कि आज वो पहले घर जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है जिससे इचिकावा देखकर चौंक जाता है। तभी इचिकावा भी जाने लगता है और सोचता है कि मुझे उस बात को लेकर गिव अप कर देना चाहिए। मैं यामादा से इस बात को लेकर बाद में बात कर लूंगा और आज मैं गेम्स और कन्वीनियंस स्टोर की चीजों के लिए ही बात करूंगा। तभी इचिकावा यामादा के घर पहुंच जाता है और यामादा के घर की बेल बजाता है जिसे सुनकर यामादा बाहर आती है और इचिकावा का वेलकम करती है। इचिकावा यामादा को देखकर चौंक जाता है क्योंकि यामादा ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी यामादा इचिकावा से पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, पर इचिकावा उसका जवाब नहीं दे पाता। तो यामादा उसको अपने घर के अंदर लाने लगती है। तभी वो देखता है कि उसके लिए वहाँ पर लंच करने का इंतजाम किया गया है और तभी वो यामादा के बिल्कुल पास बैठ जाता है जिसके कारण वो बिल्कुल से कांपने लग जाता है क्योंकि उसके बगल में यामादा बैठी हुई थी। यामादा भी थोड़ा नर्वस होती है और तभी यामादा की मॉम उनके लिए कुछ पीने को ले आती है। इचिकावा बिल्कुल से स्टंट हो जाता है और वो घबराते हुए सोचता है कि यार मैं तो यहाँ गेम्स वेम्स की बातें करने आया था, पर यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है कि मैं उनसे इस तरह की बातें कर सकूं। तभी वो सब बिल्कुल शांत होकर लंच करने लग जाते हैं। इचिकावा वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड सा है, मैं अब ये नहीं झेल सकता। तभी यामादा के पापा के मन में एक ख्याल आता है कि मुझे अगर इचिकावा से बात करनी है तो मुझे उसके कॉलर बोन को देखना पड़ेगा। ये सोचते यामादा के पापा इचिकावा को अचानक से घूरने लग जाते हैं जिसे देखकर इचिकावा की तो बहुत ज्यादा फट जाती है। यामादा अपने पापा से कहती है कि आप उसे क्यों डरा रहे हो। तभी उसके पापा वहाँ से उठते हैं और कुछ लाने चले जाते हैं। तभी यामादा इचिकावा को बताती है कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया हमारे बारे में कि हम डेट कर रहे हैं। तभी वह यामादा के पापा सबके लिए सूप ले आते हैं। इचिकावा सोचने लगता है कि ये क्या चीज है, पर यामादा कहती है कि ये तो ऑनियन ग्रेनिट सूप है और ये मेरी फेवरेट चीज है जो पापा बनाते हैं। तभी इचिकावा उस सूप को टेस्ट करता है और उसको सूप का टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो यामादा की तरफ देखता है और सोचता है कि इस सूप का टेस्ट यामादा हमेशा से इस घर में रहकर लेती आई है। तभी इचिकावा की नजर घर पर रखी यामादा की बचपन की फोटो पर जाती है और वो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। तभी इचिकावा सडनली यामादा के पेरेंट्स को ये बता देता है कि वो और यामादा डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर यामादा के मम्मी पापा इचिकावा को घूरने लग जाते हैं। ये सुनकर यामादा भी बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है। तभी इचिकावा के दिमाग में आता है कि अब मैं कौन सा प्रॉमिस दूं इसके पेरेंट्स को कि यामादा मेरे साथ खुश रह सकती है। तभी इचिकावा यामादा के पापा से कहता है कि क्या आप इस सूप की रेसिपी मुझे बता सकते हैं। इचिकावा की ये बात सुनकर यामादा भी कुछ समझ नहीं पाती। तभी इचिकावा आगे बोलता है कि यही सूप यामादा को बचपन से आज तक पसंद आया है और इसने यामादा की केयर भी की है, तो मुझे इस सूप की रेसिपी बता दीजिए जिससे कि मैं यामादा की केयर कर पाऊँ। तभी बिल्कुल अचानक से यामादा की मॉम स्लैश डैड बोलते हैं कि हम छोड़ते हैं यामादा को, अब तुम इसकी केयर करना। ये सुनकर यामादा और इचिकावा कुछ समझ नहीं पाते। तभी यामादा की मॉम बोलने लगती है कि हम पेरेंट्स होके भी तुम्हारे ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड हैं। तभी यामादा के फादर सूप की रेसिपी लिखते हुए इचिकावा से कहने लगते हैं कि जब तुम रेसिपी के हिसाब से कुकिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फूड स्वादिष्ट ही बनेगा, तुमको बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा तब जाके तुम उस चीज को बना पाओगे। तुम उस पर ध्यान मत दो जो यामादा ने अब तक टेस्ट किया है, तुम अब उस पर ध्यान दो जो यामादा टेस्ट करने वाली है जिससे उसकी केयर हो सके और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इतना कहते ही उसके पापा सूप की रेसिपी इचिकावा को दे देते हैं जिसे लेकर यामादा इचिकावा दोनों ही शर्माने लग जाते हैं और तभी वहाँ बिल्कुल से शांति हो जाती है। पर यामादा की मॉम यामादा के फादर की बातें कुछ समझ नहीं पाती और वो कहते हैं कि इन सब बातों का क्या मतलब है। वो ये बात यामादा से भी पूछती है कि क्या तुमको अपने पापा की बात समझ में आई। वो आगे कहते हैं कि तुम मेंस लोग बातों को इतना घुमा फिरा कर बताते हो, सीधे सीधे बोल नहीं सकते कि उनका डेट करना तुमको मंजूर है कि नहीं। तो यामादा के पापा कहते हैं हाँ मुझे मंजूर है। तो ये बात सुनकर यामादा बिल्कुल से खुश हो जाती है
है, पर इचिकावा बिल्कुल स्टंट बैठा हुआ होता है और उसके नीचे यामादा के पपीज भी बैठे होते हैं। तभी यामादा के पापा अपनी जॉब के लिए जाने लगते हैं। ये अचानक यामादा अपने पापा को जाकर गले लगा लेती है और कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यामादा को देखकर उसकी मॉम भी जाकर उन सबको गले लगा लेती है, पर इचिकावा उनको देख रहा था। उसका भी किसी को गले लगाने का मन था, तो वो अपने सामने बैठे पपी को ही गले लगा लेता है। तभी वो पपी भौंकने लग जाता है, जिसके कारण इचिकावा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी यामादा के पापा उसे देख लेते हैं और उसको डरावनी नजरों से देखते हुए बोलते हैं कि इचिकावा ये अच्छी बात नहीं है। यामादा के पापा को देखकर इचिकावा की और ज्यादा फट जाती है और यहाँ हमारा चैप्टर 116 खत्म होता है।